अब कहीं जाकर मैथमेटिक्स बहुत ध्यान से समझना है, नहीं समझ में आए बिल्कुल पूछ लेना वहीं रोक करके, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब चल तो देखते हैं कि अगर मान लीजिए मुझे क्या होता है कि आप देखो, मैं आपको दो प्रकार के अभी वर्गों के डिजिट बताऊंगा, है ना। तो मैं अभी हम क्या है कि अब हम सीख रहे हैं कि तो दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। क्लियर है? दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो इन दो अंकों की संख्या है, तो संख्या मैं लेता हूं दो प्रकार से। एक संख्या मैं ऐसी संख्या लेता हूं जिसके साथ 5 जुड़ा हो। एक संख्या मैं ऐसे लेता हूं जिसके साथ क्या जुड़ा हो, बेस इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5। जैसे एक अंक ये है, 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 मतलब जिसके साथ क्या जुड़ा हो, 5 जुड़ा हो। हम पहले ऐसे अंकों का वर्ग निकालना देखेंगे। इनके लिए थोड़ा सा अलग ट्रिक होता है, और जिन संख्या के साथ में 5 ना जुड़ा हो उनको अलग टाइप से हल किया जाता है, उनको थोड़ा अलग तरीके से वर्ग निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए 23, 22, है ना, 54, और कोई संख्या बताओ। नहीं बोलेंगे भैया आप तो अपने अपने मन से लिख रहे हो, 62, बस इतना बहुत है, 79, चलो ठीक है। ऐसे अंक मैंने आपके हिसाब से अंक लिख ली। अब मुझे क्या करना है कि वर्ग निकालना आपको सिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 5 वाले अंकों को पकड़ते हैं और सबसे पहले हम इनका वर्ग निकालना सीखते हैं। इनके वर्ग निकालने के तरीके में, इनके वर्ग निकालने के तरीके में थोड़ा सा अंतर है और कुछ नहीं है। क्लियर है? ओके। तो कोई एक आध थोड़ा मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करके रहेगा, भाई आपको भी लगे कि यार हम जो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं एकदम सही है कि नहीं है। बस कोई एक आध, है ना। अब देखो, पहले यहां समझना है, जब तक मैं बोलूं ना तब तक कोई मोबाइल चलाएगा नहीं, है ना। नहीं पता चले पूरा फोर्स वहीं कैलकुलेशन ही में रह जाए, इधर ध्यान ही ना लगे। तो जैसे अब ये 5 है, तो जैसे मैं 5 का वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग कितना आएगा, 5 को मैं कितने बार लिखूंगा, सबके ऊपर वर्ग है भाई, ठीक है, सबके ऊपर वर्ग है। तो जैसे 5 है, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, हो गया 25, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब भाई 15 है, तो 15 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 15 गुणित 15 का गुणा 15 बार करो जरा, कितना आता है, करो जरा, 15 गुणित 15 है, 15 गुणित 15, 15 गुणित 15, 225 आया, आया ना। अब भाई इसको मुझे पूरा गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने का तरीका देखो, सबसे पहले क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं 15 और यहां लिखता हूं 15। 5 का गुणा मैं किस में करूंगा, 5 के बाद 5 को गुणा 5 में करूं, कितना होगा, 5m 25 की हासिलाई 2, 5 एकम और 2 7। इस 5 का काम खत्म। इसके नीचे मैंने कट मार्क लगाया क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया। अब 1 का गुणा मैं किस में करूंगा, 5 एकम हो गया। 1 का गुणा मैं कितने में करूंगा, 1 में, 1 एकम। अब इस संख्या के नीचे कुछ नहीं, तो इधर क्या आएगा, 5। 7 और 5 कितने होते हैं, 12 की 2 हासिलाई 1 और 1 ये कितना हो गया, जो कितना होते हैं, 225 ही होते हैं कि नहीं होते। 15 गुणित 15 कितने, 225। ऐसे ही मैं किसको करूंगा, 25 को करूंगा कि नहीं करूंगा। अब ये लिख लो, 25 गुणित 25, 5 का गुणा 5 में 5m 25 की हासिलाई 2, 5 का गुणा 2 में 5 दूनी 10 और 2 12 आएगा कि नहीं आएगा। तुमको नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, दिख रहा है। अब इस 5 का काम खत्म, इधर आ जाओ फसक करके, है ना। अब इस 5 का काम खत्म। अब 2 के साथ में 5 का गुणा करता हूं, तो 5 दूनी 10 की
5 दूनी 10 की, बोलना है सुन। हासलाई कितना, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 की 5, 2 की 2, 5 और 1 कितना आता है भैया, 25। 25 का स्क्वायर कितना आता है, ये मुझे पूरी पंचायत करनी पड़ेगी हर नंबर की। तो भैया इसको हम ऐसा ना करके इसका एक ट्रिक निकालते हैं, और ट्रिक सिखा, मैं आपको लॉन्ग विधि बताया, अब इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक पे चलता हूं, जिस पर आज हम बात करने वाले कि इनका वर्ग निकालने का ट्रिक। आज हम मुद्दे पे आते हैं और हम सबका निकालते हैं वर्ग। तो इस अंकों को हम बाद में देख लेंगे, अभी मैं यहां पे रब कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा 5 को मैंने 2 बार लिखा और मैंने क्या लिख दिया, 5 25, एक अंक की हो गई। 2 अंक का 15 है, 15 का वर्ग। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पीछे वाला अंक है ना, पहले उसका स्क्वायर निकालते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 25, बचा कितना, 1। तो जो दहाई वाला अंक होता है ना, इकाई वाला अंक हो गया, दहाई वाला अंक हो गया, तो जो दहाई का अंक होता है इसके आगे की एक और संख्या से हम इसका गुणा करते हैं। नहीं समझ में आया, 1 है, इसके आगे की संख्या कौन सी होती है, 1 के आगे की संख्या 2 होती है, तो इस संख्या का हम इसके आगे वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो जब 1 का गुणा जब तुम 2 के साथ करोगे, 1 का गुणा जब तुम 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 15 का वर्ग यही आया था कि नहीं आया था, आया था। करते हैं 25 का, 25 का 5 का वर्ग कितना, लिख दिया डायरेक्ट। 2 का क्या बताया था कि जो दहाई का अंक रहता है उसके एक आगे वाले अंक से उसका क्या करते हैं, तो 2 के आगे वाला कौन सा अंक होता है, 3। 3 में किसका गुणा करेंगे, कितना होगा, कैलकुलेटर में करके देख लो, 25 25 हम 625 होगा, होगा कि नहीं होगा। जिसके साथ पास वाला सेकंड आते हैं 35, ठीक है, 35। 5 का वर्ग कितना, 25। 6 का वर्ग कितना आएगा भैया, 3 के आगे कौन सी संख्या है, 4। 4 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा, 4 तिया 12 आएगा कि नहीं आएगा, करके देखो जरा एक बार कैलकुलेटर में। सही है, नहीं आप लोग आत्मसंतुष्टि कर लो, मैं तो आई श्योर हूं, है ना। नहीं नहीं करो करो, नहीं तुम्हें भी लगना चाहिए कि हाँ ट्रिक सही जा रहा है। हाँ, जिसमें 5 लगेगा उसका अलग है, जिसमें 5 नहीं उसका अलग है। भाई ध्यान रखना, ट्रिक को बहुत ध्यान समझना, एग्जाम में बहुत काम आने वाला ये। आ गया नितेश, कर लो फटाक से, 35 गुणित 35 करो, आ गया। 12 25 है कि नहीं है, अब तो संदेह नहीं ट्रिक में, अब आगे कर सकते हैं। अब तुम लोग करना 45 का इधर 12 25 में लिख देता हूं। 45 का कितना, 5 25, इतना इसका कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा। 55 का 5 25 और इसके आगे कितना आएगा, क्या आएगा भैया, 6 पंचे 30 आएगा। अरे खुद भी कंफ्यूज, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग। इधर देख लो, 65 कितना आएगा, इधर कितना आएगा, आ गया 42 25 आएगा। देख लो कैलकुलेटर करके, अगर कोई समस्या हो रही हो तो। हो गया, बढ़िया। तो भाई ऐसे निकालते हैं 5 अंकों की, 2 अंकों की संख्या जिसके पीछे 5 लगा हो, जिसके पीछे 5 लगा हो। क्लियर है। अब उन संख्याओं में चलते हैं जिनके पीछे 5 नहीं लगा है, जिनके पीछे 2 4 3 2 1 4 कुछ भी लिखा हो, 5 ना हो, 5 के छोड़कर। 5 का अलग ट्रिक बताया मैंने आपको अलग से। अब उन संख्या को मैं आपको अलग ट्रिक बताता हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम छोटी संख्या ले लेते हैं,
सबसे पहले छोटी संख्या ले लेते हैं, क्लियर है। जैसे सबसे पहले आप जिसके साथ 5 नहीं लगा है, सबसे पहले छोटी संख्या बताओ कोई 2 अंक की, 12, 14, 13 जो भी बता दो तुम। एक वाले नहीं, एक को थोड़ा अलग टाइप से हल किया जाता है, उसको बताऊंगा। अरे छोटा बता दो, 12, 15, 16, 17 जो भी। पहले छोटे से करते चलेंगे ना, जैसे यहां से करते चले। 12 12 का वर्ग निकालना है, तो इस वर्ग निकालने के लिए एक नियम होता है भाई साहब। वर्ग निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एक फॉर्मूला थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, और वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला होता है, मैं समझा रहा हूं क्योंकि देखो अब ये 2 है, तो ये 2 इसका भी स्क्वायर है और किसका, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, मतलब ब्रैकेट में जितने भी सदस्य रहेंगे ये सबके सब पर लगेगा। तो अगर मैं चाहूं तो ये पहले इसको मैं तोड़ूं, तो ये मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, नहीं कर सकता। पहले इसको मैं किसके साथ करता हूं, फॉलो, 1 के साथ, तो मैं क्या लगा, 1 का स्क्वायर लगा दिया प्लस ये अब मैं इन दोनों के साथ इस 2 को लगा देता हूं, पहले दोनों के साथ लगा देते हैं। यहाँ क्या आ गया, 2ab हो गया, प्लस क्या होगा, किसके साथ लगेगा अब, b के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, हो गया कि नहीं हो गया। पहले a के साथ लगा दिया, फिर दोनों के साथ जोड़कर एक साथ लगा दिया, और फिर b के साथ मैंने अकेला लगा दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्या करना है, इस 12 को बहुत ध्यान से देखना है। अब ये फॉर्मूला को मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ध्यान रखना है ना। अब देखो 12 में पहले क्या करना है, सबसे पहले सवाल को हम पीछे से हल करते हैं, सबसे पहले सवाल को पीछे से हल करते हैं। तो पहले क्या करना, इस पीछे वाले का क्या करना है, फॉर्मूला में देखो पीछे वाले संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है, लगा है ना बी में स्क्वायर, है ना। तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। फिर क्या करना है, इन दोनों अंकों को, ये मान लो मेरा a हो गया, ये मान लो मेरा क्या हो गया, b, तो पहले a और b का गुणा करना है, इन दोनों का जितना आएगा उसका 2 को गुणा कर देना है। तो क्या करूंगा, इन दोनों को मैं आपस में क्या करूंगा, गुणा करूंगा, कितना आएगा, 2 एकम, और वो 2 के साथ कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4, और इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1 एकम 1। 12 गुणित 12 करके देखना जरा मोबाइल में, 12 12 144, 18 का कर लो, कोई बात नहीं, बोला भाई 18 में लगाकर दिखाओ तब माने। 19 का करते हैं ना, अरे एक का कई सवाल करेंगे, 18, अरे एक बार 18, फिर जो बोलोगे वो करेंगे ना, 100 तक की संख्या है हमारे पास, तो 50 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18 में लगा लो। सवाल क्या कहता है, पहले पीछे वाले का वर्ग करना है। ये मेरे पास एक अंक को a मान लो, एक अंक को क्या मान लो, b मान लो। तो पहले b वाले का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है, कितना आएगा, 8 अट्ठैया 64। अब 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंकों का भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि आगे की पूरी कैलकुलेशन बाकी है। कितना आया, 8 अट्ठैया 64 की कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना बाकी है अभी, 6। फिर क्या करना है, a और b के आपस में गुणा करना है, और जितना आएगा तो उसको 2 से गुणा कर देना है। तो ये a और ये b, इन दोनों का आपस में गुणा कितना होगा, 8 एकम, और 2 से गुणा होगा तो कितना हो गया, 16। 16 और 4 कितना हो गया, 16 और 6, 16 और 6 22 की 2। अभी संख्या कंप्लीट नहीं, मैं पूरी संख्या नहीं लिखता, कितना बचा, 2। क्या करना है अब, a का स्क्वायर, 1 में कौन सी संख्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 एकम 1, और ये 2 कितने हो गए, 3। करके देखना जरा 18 का स्क्वायर मोबाइल में, करो 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 फटाक से करो, उतना समय नहीं लगना चाहिए। 18 गुणित 18 करो, ठीक है, आ गया, समझ आया कि नहीं आया। अब आगे की संख्या तुम करना,
चलो 64 ही ले लो, इसके साथ ही 5 नहीं लगा है। एक बार चेक भी करना ना हमको मोबाइल से, भाई तुमको लग रहा होगा कि यार भैया कुछ तो नहीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें यूज ही ना हो। चलो पहले क्या करना है, 4 चौके 16 का कितना, 16 लिख दूं, 6 नासलाई 1, फिर क्या करना है, 6 चौके 24 और 2 48 की, क्यों ये कौन जोड़ेगा, 48 और 1 49 की 9, नासलाई कितना हो गया। फिर क्या करना है, 6 का वर्ग 6 छंग 36 और 4 करके देखना जरा मोबाइल पे एक बार शुभम, 64 गुणित 64, नहीं आया समझ में, नहीं आया विजय समझ में, देखो चलो विजय को समझ में नहीं आया, मैं पूरा 0 कर देता हूं, पूरा 0 कर देता हूं, नया अंक लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आनंद सर की कोचिंग से अगर कोई बिगड़ समझे चले जाए ऐसा हो नहीं सकता, समझो विजय, अभी कुछ मत नहीं, सब 0 है, सब कुछ 0 है। मेरे पास कितने अंक हैं, मेरे पास कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, एक को मैं ए मान सकता हूं, एक को मैं बी मान सकता हूं, मान लिया, मान लिया मैंने, एक अंक मेरे पास ए है, एक अंक मेरे पास बी है, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। जब 2 अंक मेरे पास हैं तो इसको कैलकुलेशन करने का कुछ नियम होता है, कैलकुलेशन करने का कुछ नियम होता है, इस नियम को हम एक फॉर्मूला में बदलते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ये मैंने कर दिया। अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूं इस सवाल से, देखना a ले लिया और मैंने क्या ले लिया, b, इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया मैंने, धन, और मुझे क्या निकालना है इनका, भैया इसका स्क्वायर ही तो निकालना है मुझे कि नहीं निकालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर ही निकाल रहे हैं। तो अब ये मैंने पहला संख्या लिया प्लस दूसरा संख्या लिया और ऊपर क्या लगा दिया मैंने, होल स्क्वायर लगा दिया। बेटा इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब ये जो 2 लगा है ऊपर, ये तो भाई इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा है, मतलब ये सब पर लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, नहीं आया समझ में, आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे मुझके सारे अंक होते और अगर 2 लगता तो क्या 2 इस पे बस लगता, क्या इस पे बस लगता, क्या नहीं, ब्रैकेट के अंदर जितने हैं ये सब पर लगेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एक संख्या है a, एक संख्या है b, तो ये जो 2 ऊपर बैठा है बाहर, ये इसके साथ भी फॉलो होगा और इसके साथ भी फॉलो होगा कि नहीं होगा विजय, होगा। अब ध्यान दो कि जिस संख्या के साथ कुछ नहीं रहता मतलब एक तो रहता ही है कि नहीं रहता, रहता है ना। तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये जो 2 को जब हम a के साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा, इन a और b को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, है ना, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस 2 के साथ मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, मतलब पहले 2 लिख दिया, दोनों को साथ में लिख दिया, हो गया। और फिर मैंने पीछे क्या लिख दिया, भाई ये 2b के साथ भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा, बन गया विजय। तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे से जब सवाल करना सबसे पहले b वाली संख्या का मुझे पहले वर्ग निकालना है, फिर a और b जो 2 संख्या हैं उन दोनों को क्या जोड़ना, नहीं बीच में कुछ नहीं रहता मतलब गुणा होता है, तो पहले a और b का आपस में क्या होगा, गुणा होगा, और जो गुणा होगा वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं मतलब क्या होता है, जिस संख्या के बीच में कुछ नहीं होता मतलब गुणा का चिन्ह होता है। तो जब a और b जब आपस में गुणा करेंगे, इनका जितना आंसर आएगा वो किसके साथ गुणा करेगा, 2 का हो जाएगा, और फिर जो आगे वाली संख्या उसका भी वर्ग होगा। नहीं आया समझ में, आ गया। अब देखो, अब मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 13, मेरे पास एक संख्या a है एक संख्या b है, तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है विजय, b का स्क्वायर कितना होगा, मतलब b में कौन सी संख्या है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 का 9 होगा। फिर क्या कहता है मेरा सवाल, ए बी का दोनों को गुणा करना है, पीछे से करते आना है, ए और बी दोनों को गुणा करना है, एक संख्या ए है एक संख्या बी, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 एकम
इन दोनों को गुणा हुआ, कौन सा बचा? 2। इन दोनों को गुणा कितना आया? कितना आया? अरे इन दोनों को गुणा कितना आया विजय? 3 आया। 3 जब 2 के साथ गुणा करके कितना हो जाएगा? 6। और फिर क्या बचा? एक का स्क्वायर। ए में कौन सी संख्या है? 1 का जब स्क्वायर करो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। कर लो। 13 13 में 196 होता है। 13 13 196 नहीं 159। 13 13 में 159, 14 14 में 196, 15 15 में 225। हाँ 169 है ना। है ना 169 भाई, है ना। थोड़ा इंग्लिश हिंदी थोड़ी सी। हाँ समझ आया कि नहीं आया विजय? अब दूसरी सवाल। चलो बोल, अब कोई अंक बोल। चल तू तेरे मन से बोल और खुद करना, कोई भी बोल ले। 37। चल बोल। 7 का वर्ग कितना? पहले फॉर्मूला पे जाओ। हाँ क्या करना है? 7 का, भैया क्या बोल रहा है? हाँ क्या करना है? 7 का स्क्वायर कितना? 49 की, क्योंकि पूरा नहीं लिख सकता ना मैं 49, क्योंकि आगे बहुत संख्या बची है। तो कितना आएगा? हौसला ही कितना आया? 4 आया ना। 7 7 49 का कितना? ये 49 का मैंने कितना लिख लिया? 9। ठीक है। अब क्या करना है? ए बी का दोनों का क्या करना है? आपस में गुणा करना। जो भी आंसर आएगा वो 2 का गुणा करना है। करो, ए और बी का गुणा करो। 7 तिया, फिर कितना होगा? 21 दूनी 42। 42 और ये कितना बचा था? 42 और 4 कितने होते हैं? 46। 46 की 6 कितना बचा? 4 बचा। 4 लिख दिया। फिर क्या करना है? अब यहां तक ये पूरे खत्म हो चुके। बचा कितना? ए का स्क्वायर कितना आएगा? 3 तेरे का 9, 9 और 4 13। कर लो मोबाइल में। आया क्या? चले अब 1 से 100 तक के बीच में 5 का भी निकाल लोगे और कोई का भी निकाल लोगे। समझ आया कि नहीं आया? आप कंफ्यूज तो नहीं होगे? ये आपके रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में वेरी हेल्पफुल इन दिस कैलकुलेशन ऑफ द नंबर सिस्टम्स। सब हो जाएगा। अब जीरो की संख्या पे अब चल रहे हैं ना, बड़ी संख्या पे चल रहे हैं। चलो तेरी बातें सराखों पर, ठीक। ऋषि की बातें सराखों पर। भाई समझ में आया कि नहीं आया? तगड़ा। भूलोगे तो नहीं ना कभी? घर में जाकर एक बार फिर से करके देख लो, मेरे को भेजना। हाँ लिख लो भाई। नहीं अच्छी चीज है, डालना है ग्रुप में। हाँ सब लोग एडमिन बनाया है। अब थोड़ा सा हटकर भाई सोचना है, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा दिमाग खोलकर बैठना, क्योंकि इधर उधर सोचे तो याद रखना कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आने वाला, पर अपनी क्लास में सब आएगा। भैया है ना। यार रुमाल नहीं लाया आज यार, मुझको पसीना पोंछना था। खैर छोड़ दो। अब देखते हैं। ये तो भैया आपने बता दी, 1 अंक वाली बता दी है, 2 अंक वाली बता दी, 2 में मैंने 2 बता दी, एक के साथ जिसके साथ 5 था वो भी बता दिया, जिसके साथ 5 नहीं था वो भी बता दिया। अब ऐसी संख्या के साथ चलते जो बिल्कुल 100 के आसपास की संख्या हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बेस में 100 है, तो भाई कुछ संख्या 100 से आगे वाली भी हो सकती है, कुछ संख्या 100 से पीछे वाली भी तो हो सकती है। जैसे मान लो 104, 105, 106, 107, 108, 109, है ना, 110। ठीक है। अब मुझे इन संख्याओं का गुणा करना है। और भी लिख लो, 111, 113, 114, 115, 116, 117, जो तुम्हें लिखना हो। चलो लास्ट में 2 अंक और लिख लेते हैं। एक लिख लेते हैं 17, 117, और एक लिख लेते हैं 118। भाई बीच का 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 वो तुम लिखते रहना। ठीक है। तो इन सब का मुझे क्या करना है भाई? स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है। तो ये संख्या किसके आसपास की संख्या है? 100 के आसपास की संख्या है कि नहीं है? थोड़ा और इधर चले जाओ हल्का सा, बस। तो ये संख्या किसके आसपास की है?
100 के आसपास की संख्या है कि नहीं है? हैं? इतनी बात समझ में क्लियर है कि नहीं है? अब देखो एक एक पॉइंट ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक पॉइंट। तो अब देखो अगर जैसे मैं 104 को देखूं तो ये भाई साहब 100 से कितना आगे है? 100 से कितना अंक आगे है, मतलब कितना अंक ज्यादा है? 4 अंक ज्यादा है। जितना अंक ज्यादा है उसका वर्ग कर दो। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 का वर्ग कितना आएगा भैया जी? 16। 4 का अंक कर दिए, कितना है? 16। 4 ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना? 4 ज्यादा था तो मैंने 4 का क्या निकाल दिया? मैंने डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दिया, मैंने ज्यादा लिख दिया डायरेक्ट। 4 ज्यादा। अब यही 4 इस 104 के साथ जोड़ो जरा, कितना आएगा? अरे 104 के साथ 4 जोड़ना है। 108। नहीं आया समझ में? फिर से बताता हूं। पहले बताओ भैया ये संख्या कितनी है? पहले एक संख्या कितनी है? 104 है। तो 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना? ना कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उतना संख्या मैंने ऊपर लिख लिया बगल में। इसी संख्या के मैं वर्ग निकाल दो। चलो 4 का वर्ग कितना हो गया? ज्यादा कितना है? 4 ज्यादा है। तो जब जितना ज्यादा है उतना इस संख्या में जोड़ भी दो। जितना ज्यादा है उतना जोड़ भी दो। ज्यादा कितना है? 104 में जोड़ दो 4 को, कितना हो गए? 108। 100 करना जरा मोबाइल में कैलकुलेशन, तुम भी करो। हाँ कर कर कर, तू भी कर, तू भी आत्म संतुष्टि कर अपना, कर कर कर। 104 गुणित 104, 10,816 है क्या? नया है समझ में? आ गया कि नहीं आया? शाबाश। ऋषि तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? कोई बात नहीं, बगल वाले का मोबाइल लेकर चेक कर लो। चलो जब तक ढूंढ लो, ठीक है? हाँ कर लो एक बार तुम भी। 104 गुणित 104 करो फटाक से। ठीक है, अब मोबाइल में ध्यान दो। एक बार एक सवाल और बताता हूं, फिर बाकी तुम लोग करना, मैं ना करूंगा। चलो 105 को करते हैं। तो ये जो 105 है भैया 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो इस 5 का वर्ग लिख लो, कितना आएगा? 25। और इसी 5 को इस 105 में जोड़ दो, 110। करना जरा मोबाइल में, करना जरा मोबाइल में। 105 गुणित 105, बढ़िया। समझ आ रहा? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा ट्रिक कभी देखा कि पहली बार? पहली बार। चलो मैं 110, 110 और 118 का कर देता हूं, बाकी तुम लोग तब कर ही लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे। तो ये बताइए ये जो 110 है 100 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। बगल में लिख लिया मैंने 10। ध्यान से, ये मेरी हेल्प के लिए, जब तुम मैथमेटिक कैलकुलेशन करो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम तो ऐसे बता दोगे। कितना ज्यादा है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 है तो मैं 100 की डबल जीरो लिखूंगा भैया, एक को हांसलाई में रखता हूं, क्योंकि अगर सिर्फ 2 ही अंक लिखे जाते हैं, अगर 3 अंक का अगर आंसर आता है वर्ग में तो उसके सिर्फ कितने अंक लिखे जाते हैं? एक को मैंने कैरी रख लिया। इस 110 में ये 100 से कितना ज्यादा है? 10 है। 10 में स्क्वायर लिख दिया, और जितना ज्यादा है उतने 110 में जोड़ भी दो। 120 और 121, 121। सॉरी, करना जरा मोबाइल में भैया जी। है ऋषि? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? 18 का कर रहे हैं। देखो ये कितना ज्यादा? 18 है। 18 तो थोड़ा ज्यादा है।
भाई 18 का वर्ग तो काली तगड़ा होता है। 18 का वर्ग कितना होता है भाई? होता है, हाँ हाँ सॉरी 324 है ना, हाँ 324। और 19 का होता है, 19 का होता है 361 है ना। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है भैया? भाई 18 ज्यादा है तो भाई 18 ज्यादा है ना, तो इस 18 का वर्ग कितना होगा? 324 होगा। तो 24 को लिख लें पीछे के 2 अंक, एक अंक क्या आ गया मेरे कैरी में आ गया, 18 ज्यादा है। 118 में 118 जोड़ो जरा कितना होते हैं? 136। 36 और 3 कितने होते हैं? 100। करना जरा एक बार मोबाइल में, देखते हैं कितना आता है। 118 गुणित 118, बढ़िया, मजा आ गया कि नहीं आ गया? चलो तो ये तो हुई भैया 100 वाली कथाएं, अब तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना ज्यादा उससे है उसका ही वर्क करना है, उसी को क्या करना है? जोड़ देना है। इसको भाई घर में जाकर जरूर करना, नहीं तो नहीं बनने वाला। ऐसे ही मैथ्स हम पढ़ने वाले भाई इतनी तगड़े मस्त तरीके से, इसलिए बंक नहीं मारना। बंक मारोगे तो भैया बाद में मत बोलना कि भैया पल्ले ही नहीं पड़ा हमको तो मैथ्स, फिर है ना। नल टंकी समझ गया, ये सब एक एक दिन में निपट जाएगा, एक दिन में 2-2 टॉपिक खत्म। कल से टाइम चेंज कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं ये लोग यार, तुमको क्या करना है? पूरे बैच को यही समय रखते हैं अपन, ठीक है। तुम लोग इतना ही समय आ जाओ, वो काम पे जाता है ना भाई। जिसको दिन में आता है वो दिन में आ जाएगा। बेटा तुम्हारे लिए स्पेशली, अगर तुम दिन में आकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बाकी तुम लोग हाँ इतना ही समय आ जाना, ठीक है। तुम लोग चेंज मत करो, इतना ही समय आ जाना, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो भाई ये तो समझ में आ गया होगा, स्क्वायर कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। अब मान ली भैया 100 के इधर का तो बताओ जरा। इधर का तो तुमने ट्रिक बता दिया, चलो भैया लिख लो। 99 लिख लो, 98 लिख लो, 97 लिख लो, 96 लिख लो, 95 लिख लो, 94 लिख लो। लिख लो, सबके वर्ग भी लिख दो, चलो लिख गए, ठीक है, वर्ग लिख गए। अब ये देखो कि ये जो 99 है ये 100 से कितना कम है? 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। 98 कितना कम है? ऋषि इधर ध्यान दो, नहीं आएगा समझ में। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 97 कितना कम है? 96 कितना कम है? 95, 94, 95 का नहीं कर सकते हम। 95 का करने के लिए मैंने जिसके साथ 5 था उसका मैंने अलग विधि बताया था कि नहीं बताया था, कि जिसके पिछवाड़े में 5 हो हम उसको क्या करते हैं, इसका वर्ग और इसके आगे वाली संख्या का साथ गुणा करके दोनों को लिख देते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? इसको डिलीट कर दो लिस्ट से। भाई 5 वाले के तो तुम कर ही सकते हो, 5, 15, 25, 30, 35, 75, 65, 85, 95 के तो कर सकते ही नहीं कर सकते? इनका देख लो, नहीं बनेगा तो मैं तो बैठा ही हूं, ठीक है भैया। देखो 99 कितना कम है? 100 से कितना कम है? 100 को हम आधार मानकर चल रहे हैं, 100 को हम आधार मानकर चल रहे हैं कि भैया तुम ही भगवान हो, सब कुछ तुम ही देख कर जिएंगे। तो कितना कम है? 1 कम है। लेकिन याद रखना कि मुझे 2 अंकों में लिखने हैं। कितना कम है? 100 से कितना कम है? 99। तो मैं इसको 01 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 डिजिट में चाहिए। कितने में चाहिए? ये कितना कम है? 1 कम है। मैंने लिख लिया 01, और इस अंक से जितना, ये कितना कम है? 1 कम है। 1 कम कर दो, करना जरा 99 गुणित 99। हाँ बीच में 8 है। नहीं आया समझ में? छोड़ दो, फिर से देख लो, सब कुछ शून्य है, 0। फिर से ये 99 100 से कितना कम है बताओ? 1 कम है। मैं 01 लिख लिया, क्योंकि मुझे जब अंक जब कम लिखते हैं स्क्वायर में तो 2 डिजिट में लिखते हैं। मैं अगर 1 के सामने 0 लगा दिया तो कुछ वैल्यू में फर्क पड़ेगा क्या? अभी बताओ, 1 के सामने अगर मैं 100 0 भी लगा दूं तो वो एक ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। 2 के आगे मैं 5000 0 लगा देता हूं, कुछ अंक में फर्क होएगा?
नहीं होएगा कि होएगा? नहीं होगा ना। तो ये जो 99 100 से कितना कम है? 1 कम है। अंक को हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, तो मैंने 01 लिख दिया। हाँ, 01 में लिख दिया। ये 1 से कितना कम है? तो 100 से कितना कम है? 1 कम है, मैंने 01 लिख दिया। जो संख्या, जो मूल संख्या, इसमें से 1 कम करके लिख दो। 1 कम करके लिख दो। जितना डिफरेंस है उतना ही कम कर दो। जितना डिफरेंस है, हाँ 2 डिफरेंस है। 98 में ये डिफरेंस कितने का है? तो क्या लिखूंगा? 02। इसमें से कितना? 2 का डिस्टेंस है, तो 2 कम करोगे ना इससे। करना जरा मोबाइल में, करो जरा अपने अपने मोबाइल में सब। 98 गुणित 98 करो। अरे चलेगा सब, करो करो, तुम सवाल करो। 98 इसको 90 गुणित 98 करो। 98 को 98 सही है, बराबर। अब इसका करो जरा 97 का तुम लोग, कि कितना आएगा? 03। इससे कितना कम है? 100 से 3 कम है, तो 3 इससे घटा दो, कितना आएगा? 97 से 3 गए 94। करना जरा मोबाइल में, बराबर। सब बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हो गया सब चकाचक। भैया आज स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया, मुझे आप इतना बताएं। भैया कैलकुलेशन समझ में आया, मेथड समझ में आई कि नहीं आई, मुझे इतना बताओ। बढ़िया, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अरे इतना सरल बताया मैंने। हाँ चलो ठीक है, करके देखना। वीडियो मिलेगी, वीडियो मैं कल डालता हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। वीडियो बहुत हैवी क्वालिटी में होता है, अपलोड होने में लगभग 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं। कंपोज भी करना पड़ता है वीडियो को, पर मेथड है बड़ा मस्त। मेथड है बड़ा मस्त कि नहीं है? इधर वाले में देख लिया, इधर वाले में देख लिया, शायद कंफ्यूजन तो कहीं नहीं हुई होगी। अब भाई चलते हैं आज के टॉपिक पर। ये तो था स्क्वायर वाला, अब थोड़ा नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं। घन भी बताएंगे, पर आज घन मत करो, घन करेंगे परसों नरसों, जब हम मैथ्स पढ़ेंगे तब, है ना। चलो मिटा दूं, ठीक। तो भाई मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले तो आप मुझे इसका रिस्पॉन्स दें। भाई मैंने कुछ पूछा आप लोगों से? भाई एक ही को बस आ रहा क्या? कुछ लोगों से तो आवाज भी नहीं आ रही, कुछ लोगों को लग रहा समझ में नहीं आ रहा क्या? ऋषि समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ तो रिवीजन कर लेंगे, क्या दिक्कत है, बस घर में जाकर एक बार ट्रिक करके देखना। चलो अब देखो भाई, टाइम बता देना कितना हो गया यार, नहीं आप लोगों को ज्यादा समय हो जाए। चलो देखो, अब देखो, अब देखते हैं भाई हम कुछ अंक। अब देखो कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ संख्या होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है, कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 से 3 संख्याओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा संख्या के बारे में जानोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या? प्राकृत संख्या। क्या क्या संख्या जानते हैं हम? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। ये ऐसी संख्या होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मूल रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है, ये 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं भाई साहब। 1 2 3 4 5 100 500 1000 10,000 लाख करोड़, ठीक है। तो जो संख्या 1 से शुरू होती है उनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। क्लियर है? चलिए अब एक संख्या, अगर हम एक स्टेप और बढ़ें तो एक होता है क्या? पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी है कि भैया पूरी संख्या की पद्धति कहां से शुरू होती है? 0 से।
अनंत तक, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं ना, अनंत। तो ऐसी संख्या जिसमें जीरो शामिल हो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या। ऋषि मोबाइल छोड़ दो, अब इधर देख लो, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सब बंद कर दो आप, है ना। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। मैंने दो संख्या बताई, एक प्राकृतिक संख्या बताया और दूसरा मैंने क्या बताया? पूर्ण संख्या बताया। पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? एक संख्या होता है परिमेय संख्या। एक कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो बटे के रूप में होती है। जैसे कि हम लिख सकते हैं P बटा Q लिख दें, P बटा Q लिख दें, 1 बटा 2 लिख दें, 4 बटा 5 लिख दें, 20 बटा 30 लिख दें। जो संख्या बटे के रूप में होती है उनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या, एक होती है क्या? अपरिमेय संख्या। ये ऐसी संख्या होती है जिनके ऊपर रूट लगा हो, जैसे कि √3, √5, √20, √13, ऐसी संख्या जिसके ऊपर ऑलरेडी रूट चढ़ा हो, वर्गमूल का चिन्ह लगा हो, इसको रूट या वर्गमूल कहते हैं हिंदी में। जो संख्या वर्गमूल का चिन्ह लगा हो, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय। मैंने आपको 4 संख्या बताई आज, कौन कौन सी? पहले प्राकृत या प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या का मतलब जहां से पूरी संख्या की पद्धति शुरू होती हो, वो कहां शुरू होती है? जीरो से। वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्या मतलब? जो संख्या बटे के रूप में, वो कहलाती है क्या? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या मतलब जिनके ऊपर ऑलरेडी अंडर रूट या वर्गमूल का चिन्ह लगा हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? हाँ वो लग जाता है, लेकिन वो अलग कर, लेकिन यहां से हम संख्या की पद्धति देख रहे हैं, जब वो लगता है तो वो लग जाता है ना। अब देखो संख्या पद्धति और भी है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। बहुत सारी पद्धति है इनकी भी, तो थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ज्यादा अभी नहीं देखना। तो मैंने सिर्फ आपको 4 बताया। प्राकृतिक संख्या जो जीरो शुरू होती है, पूर्ण संख्या जो कहां शुरू होती है? पूर्ण मतलब समझना कि पूरी पद्धति कहां शुरू होती है? जीरो से। ठीक है, जीरो नहीं तो आगे अंक नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 10 कहां से लाओगे, 100 कहां से लाओगे। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो आज मैं आपको एक छोटा सा सवाल बताता हूं आज इस नंबर सिस्टम में। और आज इस नंबर सिस्टम के बाद हम करते हैं कि मान लीजिए कि मेरा सवाल है, ये प्राकृतिक संख्या कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत तक संख्या गई है। क्लियर है? चल, बड़ा भयंकर गर्मी है। अरे नहीं नहीं, बस चलेगा। अभी दिखाएगा, टाइम है अभी। हाँ तो अभी तो बहुत समय है। यार अब MP ऑनलाइन वाले से देखने पड़ेगा यार। चलो ठीक है, अब बात करते हैं बाद में। मेरा एक सवाल है कि भैया ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से तो अनंत तक है, करोड़ों अरबों की संख्या है, अनगिनत संख्याएं भी हैं जिनको हम पढ़ नहीं सकते, है ना। तो मान लीजिए मैं अगर आपसे ये बोलूं कि प्रथम के 5 संख्या, प्रथम के 5 प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? मैं बोलते हैं कि प्रथम के 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कितना होता है। बताओ कितना होता है? मैं बोलता हूं प्रथम के, ध्यान समझना सवाल, प्रथम के 5, प्रथम के 5 संख्याओं का योग कितना होगा? क्या बोलने मिला?
प्रथम के 5 संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम के 5, 1 2 3 4 5, ये तो 5 छोटी संख्या बोल दी। अगर मैं प्रथम के 10 बोल देता फिर क्या करते? तो ऐसी संख्याओं का हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब क्या होता है? नंबर होता है। n का क्या मतलब होता है? n का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर। मेरे पास नंबर कौन सा है? 5 है। फॉर्मूला में रखो, क्या है? 5। ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करो। 5 और 1 6 गुणित 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 छक्का 30 डिवाइडेड बाय 2। जोड़ना जा रहा है 1 से 5 तक की संख्याओं का कितना योग होता है? 5 और 4 9, 9 9 और 3 कितने? 12, 12 और 2 और 1। आ गया सवाल कि नहीं आया? मैं बोलता हूं प्रथम के 10 परिमेय संख्याओं का योग कितना होगा? योग कितना होगा बताएं। क्या फॉर्मूला है? प्रथम के 10 अंकों का योग पूछा है। प्रथम के 10 परिमेय नहीं, सॉरी, प्राकृत। प्राकृत, प्रा को थोड़ा बड़ा पढ़ते हैं। प्राकृत, प्राकृत। प्रथम के 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा बताएं भाई। ऋषि क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बोलो विजय। n ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाय, रखो जरा फॉर्मूला में। मेरे पास n कितना है? n बराबर नंबर होता है। हमेशा जहां n लिखा वहां पे उस n का फुल फॉर्म नंबर होता है। n का फुल फॉर्म नंबर होता है, ध्यान रखना। मेरे पास नंबर कितना है? 10। 10 इधर कितना आएगा? 10 + 1 कितना? 10 + 1 11 कर दूं मैं डायरेक्ट? मैंने 11 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। 11 और 10 का गुणा करो, 11 धाम 11 गुणित 10 कितना होगा? 11 धाम 110 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 55 होगा कि नहीं होगा? फाइनल आंसर है भाई, एकदम राइट आंसर, राइट आंसर। यहां तक भाई किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो। नहीं आया समझ में किसी को? बढ़िया, फटाफट आगे का कर लोगे। अब हम पूछे कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए कितना होता, तो क्या बता दोगे? 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, बता दोगे? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज का मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो ठीक है, ले लो फोटो, डाल देना ग्रुप में। भाई मेरे को मत खींच लेना, तो बता दिया करो, हम हट जाएंगे ना। है ना? हम नहीं भी आएंगे तो भाई समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तगड़ा आ रहा? चलो देखो, चलो 50 का तो तुम निकाल लेना। कई बार पूछता है, अब सुनो, सवाल ऐसा नहीं पूछेगा, पूछेगा कि 1 से प्रथम के 50 या 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं के इकाई अंक बताइए। क्या बोलेगा? मैंने क्या बोला कि 50 प्राकृतिक संख्याओं के इकाई अंक बताइए। तो पहले तो आपको 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा और उसका इकाई अंक में गोला बनाना पड़ेगा। उधर नहीं आया समझ में? जैसे मैं बोला कि प्रथम के 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, मैं पूछता प्रथम के 10 प्राकृतिक संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, फिर क्या लगाते तुम? अभी 5 लगाते कि नहीं लगाते? भाई निकालते बन गया था तो 5 कह दिए, भाई नहीं बनता तो कैसे करते? ऐसे सवाल आएंगे भाई, है ना? नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पूछेगा और जितने सवाल हैं सब नंबर सिस्टम से हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम आपने अगर बहुत अच्छे से ध्यान दे लिया तो आई स्वेयर आप मैथमेटिक्स खत्म। बशर्त
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूं कि 5 सवाल मैं बताऊंगा, 5 सवाल आप कर लेना, बस खत्म, टॉपिक खत्म। एक टॉपिक के सिर्फ 5 सवाल मैं कराऊंगा, 5 सवाल तुम करना, टॉपिक खत्म। एक दिन में 2 टॉपिक खत्म, 3 टॉपिक खत्म। मंजूर? बराबर? चलिए, तो ये तो हो गया। अब बोले भैया अगर मान लीजिए कि अगर अंकों में, अगर इन्हीं अंकों में अगर वर्ग लगा हो, या पहले पूछते कि भैया 1 से, या बताइए कि 1 से 5 तक के वर्गों की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मैंने क्या बोला कि 1 से 5 तक के अंकों के वर्गों का योग क्या होगा। हाँ ना, वर्गों के अंकों के वर्गों की योग क्या होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना इधर। मैं क्या बोला, 1 से 5 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे इतना बताएं। 1 से 5 तक के सभी संख्याओं के वर्गों के योग बताना है। सब में वर्ग लगेगा, फिर सबका वो हल होगा, फिर उन सबका टोटल कितना होगा। समझ आया कि नहीं आया? इसको कैसे करेंगे भाई, बताओ कोई है, कुछ मसला है, कुछ जड़ी बूटी याद वाद कुछ है कि नहीं। मेरे पास तो सब है भाई, मेरे पास क्या बच सकता है, मैं भी तो देख कर आया था, सब तो है। यही तो सवाल है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमको सिंपल अंकों का निकालना तो बन गया, सिंपल अंकों का निकालना तो बन गया। तो पहले सिंपल अंकों का तो ये फॉर्मूला को ठोक दो पहले। भाई 1 से 5 तक का वर्ग तो निकाला ही लेगा, ये तो 1 से 5 तक के अंकों का वर्ग दे ही देगा भाई, बाका और फूला मालूम उनके वर्गों का अंक दे देगा। नहीं समझ में आया भाई, ये n+1 ये हमको मूल संख्या तो दे ही सकते हैं, मूल मतलब जो बेस के नीचे रहते हैं ना, वो मूल संख्या तो ये हमको दे ही देगा। इनटू 2n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला है भाई। 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 करो। 1 से 5 तक मतलब सबसे बड़ी संख्या पकड़नी है, 5 तक बोला है तो वही 5 ही वाले को पकड़ना है। तो यहां कितना आएगा 5। अरे इसको डायरेक्ट 6 लिख दो यार, 6 लिख दो ना, 5 और 1 6 होगा, 5 है 6 होगा। इनटू कितना 2 इनटू कितना 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अरे n मतलब हमारा 5 है और एक ही हो गया 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हैं। ये कितना होगा 6 दूनी 12 इंटू 5 छक्का 30 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इनको 12 शून्यम शून्य 12 तिया 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 छंग 36। एक मिनट, पूरे को काट दें क्या, किसी को काट दें, चलो इसी को काट दें, 6 छंग 6 से कट जाएगा ना। एक मिनट, पूरे को काट दें क्या, नहीं 6 छंग 36 टोटल 60 आपका आंसर है। एक बार जोड़ें सबको करके, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अब एक बार कंफर्म करते कि 1 से 5 तक के सभी अंकों का वर्ग निकालते हैं और उनको जोड़कर देखते हैं कि उतना आता है कि नहीं आता। मेरा सवाल क्या था कि 1 से 5 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग। 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग कितना 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना 5 का वर्ग कितना। करना जरा, जोड़ना जरा, एक बार जोड़ो जरा मोबाइल में।
55 आ रहा। एक मिनट, अपन ने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? देखो, एक एक हम एक, दो दूनी चार, तीन तिरका 9, चार चौके 16, पाँचम 25। अपन ने कहीं गलत तो नहीं कर दिया? चलो ठीक है, एक मिनट, 55 आ रहा ना, एक मिनट देख लेते इसको। अपन ऐसे, अपन ने गलत किया। देखो ये कितना आया अपना, 12 शून्यम शून्य, 12 तिया 36 डिवाइडेड बाय 6। इसको एक बार भाग करते हैं, चलो। 360 डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो 6 छंग 36 की, 6 छंग 36 की 6, 36 की 6 छंग 36, 60 ही आएगा यार भाई, 60 आंसर आ रहा है मेरा। एक बार आप जोड़ो जरा है इसमें, एक मिनट चढ़ो। 5 25, देखो ये 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए है ना, और ये 16 4 कितने हो गए, 20, 10 और 20 30, 30 और 20 50, और 5 55। एक मिनट, कहीं ना कहीं अपन गलत कर रहे हैं, एक मिनट मैं देखता हूं। एक मिनट ना कहीं गलत कर रहे हैं अपन, अभी पता चल जाएगा। सही भाई, अपन ने गलत ही किया है, गलत ही किया है, गलत ही किया है। देखो गुणा गलत हुआ है, सही। देखो ये हो गया 5 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1। अपन ने गुणा गलत कर दिया था भाई, प्लस 6, 5 की 5, 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1, ठीक है, आया कि नहीं आया? 5 दूनी 10 और 1 11, 5 छक्का, यहाँ पे डिवाइडेड में 5 छक्का 30 प्लस 11 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 6, 11 शून्यम शून्य, 11 तिया 33 बटा 6। अब आएगा भाई 55। अब आ गया है ना, कि नहीं आया? आ गया ना ये सवाल। तो भाई ध्यान रखना भाई कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में जोड़ना। पहले मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में जोड़ना। तो ये मैंने आपके वर्ग वाला बता दिया। सेकंड वर्ग वाला सवाल देखते हैं कि मैं कहता हूं कि 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 1 से 10 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? तो मेरे पास n बराबर कितना है, 10 है। फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ध्यान से देखना, सब लोग करना। n कितना है मेरे पास, 10, 10 प्लस 1 कितना होगा, 11 इंटू 2 प्लस 10, 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। 10 और 1 11 बट्टा 11, और इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 10 इंटू है यहाँ पे 10 दूनी 20 प्लस 1 है ना, 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 11 धाम 110 इंटू 20 और 1 21 डिवाइडेड बाय 6। इसका गुणा करें, 21 शून्यम शून्य, 21 एकम 21 की 1 हासलाई 2, 21 एकम 21 और 2 करना जरा, 21 गुणी 10 करना, यही आएगा कि नहीं आएगा? करो 21 गुणी 10 करो पटाख से।
बढ़िया। इसको करो डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6, कितना आएगा आंसर? कि कर दूं 23×10 को कर दूं या कर लोगे? कितना? 385, 385। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 385। एक बार मैनुअल करके देखते हैं कि सारे स्क्वायर निकालते हैं और उसके बाद करके देखते हैं। एक का वर्ग कितना? एक का वर्ग कितना? ध्यान से। दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100। एक बार जोड़ो जरा फटाक से, मैं बोल रहा हूं अंक। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100, यही आंसर आएगा। क्लियर है? सवाल समझ में आया? आज का गणित समझ में आया कि नहीं आया? पूरा आपके सामने A to Z पूरी लाइव विथ आपका मोबाइल कर रहा था, आपका दिमाग भी कर रहा था। दिमाग समझ रहा था, मोबाइल कर रहा था। अब अपन को अब इन संख्याओं का जोड़ घटाव अब मोबाइल पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको वर्गों का सारी चीजें बता दिया। आज मैंने बता दिया कि भैया प्रथम के 10, प्रथम के 20, प्रथम के 50 अंकों का योग, अंकों का गुणा, वर्ग निकालना बता दिया। टाइम कितना बचा शुभम बताओ? 12 मिनट है। चलो 12 मिनट में एक और ट्रिक बताता हूं मजादार। भाई आज का सवाल यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन हुई हो, समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, हमको तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो भाई मेरे से एक बार और फिर पूछ लेना। पर बहुत बाहर जाकर ये मत बताना कि यार भैया पढ़ाते कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, खुद को बनता नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना भाई? आपका मोबाइल करता है फिर लाइव, नहीं आपको लगेगा इतना आता है कि भी नहीं आता है, पता नहीं फॉर्मूला सही है कि भी नहीं है, पता नहीं, और नहीं हमको तो ऐसे बता दिया भैया। इसलिए आपका मोबाइल मैंने आपको लाइव दिखाया, लाइव। क्लियर है ऋषि? समझ आया? बढ़िया। चलो तो ये सब भाई जाकर घर में 2-2 4-4 बना लेना, लोगों को भी ज्ञान दे देना कभी कभी कि ऐसा भी होता है। लोगों को 1 से 5 तक के वर्गों का योग, 1 से 5 वर्ग छोड़ो, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं मालूम है। 1 से 20 तक के, हाँ याद रखना, 1 से 20 तक के वर्गों का योग के इकाई अंक पूछा गया था भाई पिछले सवाल में, याद रखना। 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। अरे योग निकालने के लिए ये बताया था ना मैंने, डिवाइडेड बाय 2। 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग का इकाई अंक पूछा था भाई, और वहां सिर्फ 4 इकाई अंक देते हैं, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का योग निकालते आना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आया ज्योति? आ गया? हाँ करना घर में जाके, नहीं तो मैथमेटिक्स पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, है ना ऋषि? करना है। और कल के सवालों का जवाब भी देना भाई, वो प्रैक्टिस सेट है, वो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको बढ़िया पढ़ना है, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उनको आप पढ़ाया। क्योंकि हमारा परम कर्तव्य बनता है कि आपका प्रॉपर फीडबैक लें। पढ़ना उचित नहीं है, सबसे पहले हमको प्रैक्टिस करना है। जब तक हमारी आंखें, जब तक हमारी हाथ जब तक नहीं लगाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है ना। इसलिए जितना मेहनत कर सको उतना करो भाई। घर में गए 2-4 लगाओ, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, लिखना कॉपी में, उसको भेजना है। प्रैक्टिस है। हर टॉपिक आपको, हर टॉपिक वाइज आपको आंसर मिलेंगे, हर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे 8-8, 10-10 बस। क्लियर हुआ आपका टॉपिक? मैथमेटिक्स समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना आ रहा मुझे अच्छा बताएं। चलो मजा आ रहा? चलो अब देखते हैं। अब मान लीजिए कि भैया आपने तो बता दिया था सारी चीजें, है ना। अब मान लीजिए कि अगर एक सवाल है, मैं ऐसे मजाक में कर रहे हैं, मान लीजिए एक बड़ा स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि भैया 99 का स्क्वायर पूछ दिया, तो ये तो मैंने बता ही दिया था, तो कर लिए थे। अगर मैं 999 का स्क्वायर पूछ दूं तो क्या करोगे? 99999 का स्क्वायर पूछ दूं तो क्या करोगे?
बताओ। 9 कितने 9 हैं? 6 है ना? 6 9 है ना भाई? अगर मैं इसका स्क्वायर पूछ लूं तो भाई क्या करोगे बताओ? ऋषि तो देखा ही रह गया, घबराना नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्या करना है देखो, एक का बता रहा हूं सबका करना, एक का बता रहा हूं सबका करना। क्या करते ऐसे संख्याओं के लिए, और भी 9 लिख लो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। करना कैसा देखो, बहुत ध्यान से देखना। मैं इसका स्क्वायर निकालकर आपको दिखा रहा हूं। इस पे कितने अंक हैं मुझे इतना बताओ। 2 अंक हैं। पहला अंक को मैं लिख लिया, इसका वर्ग निकालना है मुझे, पहला अंक में लिख लिया। अब मुझे एक दहाई का अंक में लिख लिया, दूसरा नहीं लिखूंगा मैं, दूसरा ट्रिक है, ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं। तो दूसरा अंक जब लिखते हैं तो इस अंक से एक कम लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं। तो इधर कितना आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा। मैंने अभी अब आपको पहली ट्रिक बताई कि आगे वाले को जैसा का तैसा उतार लेना है, पीछे वाली संख्या को जब उतारना है तो उससे एक कम करके उतारना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा नंबर का पॉइंट ये कहता है कि भाई जो 8 जो हमने उतारे हैं उसके आगे जितनी संख्या हैं उतनी संख्या पीछे में 0 बढ़ा दो। ये कह रहा कि जितनी संख्या इधर हमने 8 वाली उतारी है उसके आगे की तरफ जितने भी संख्या है उतने ही पीछे 0 लगा दो। भाई कितना 0 लगेगा? कितना 0 लगेगा? 1 0 लगेगा ना भाई। जितनी संख्या आगे है उतने ही पीछे 0 लगाओ। कितना 0 लगेगा? 1। और 1 लिख दो। करना जरा 99 गुणित 99 मोबाइल में आ गया। दूसरा नंबर का सवाल, 999 का वर्ग, दोनों को तो उतार लो, इकाई वाले अंक से एक कम करके लिखते हैं तो इधर कितना आएगा? अब जब इकाई वाले अंक से जब 8 उतार लेते हैं तो आगे जितने भी होते हैं ना उतने ही शून्य हमको उधर के पीछे लगाने पड़ते हैं। भाई पीछे से कितने शून्य लगाओगे? 2, क्योंकि दोनों हैं 2। 1 लिख दो। करना जरा मोबाइल में एक बार, करो करो, मेरे को भी दिखाओ जरा। 9 में देखो विजय, ध्यान से समझना, माइंड खोल के कहीं मत सोचो ना, इधर ध्यान रखो ना, सब समझ में आता है। भाई कितना संख्या है? 3 9 है। 1 2 3 9 उतार लिया मैंने। सिर्फ इकाई के अंक का कमाल है। तो ये इकाई के अंक को क्या करना, ये 2 को तो पहले जस्ट उतार लो। इकाई का अंक पूरा गेम करता है यहाँ पे। तो ये जो 9 है इससे 1 कम करके उतारना, तो कितना आएगा यहाँ पे? इस इकाई का अंक 8 है ना, इसके आगे जितने भी संख्या है आगे उतना ही पीछे 0 लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूं, जितना ही संख्या आगे है उतना ही 0 पीछे लगाना है। आगे कितनी संख्या है तो कितने 0 लगेंगे? पीछू 1 लगा दो। मोबाइल में करना जरा, दिखाना जरा मेरे को, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ उसके लिए अलग ट्रिक है, वह बाद में बताऊंगा, आज टाइम नहीं है। नहीं ठीक है, करो जरा 999 स्क्वायर करो, 999 गुणित 999 आ गया। चलो भाई, आई होप ये सवाल आप लोग कर लोगे। बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। और ठीक है, ऐसा ही मैथ्स पढ़ना है हमको, थोड़ा सा तगड़ा कमर कस के आना, थोड़ा माइंड को सेट करना, क्योंकि आज मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें बताई क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कोसों दूर थे। कई चीज़ आपने देखा ही नहीं था, सुने ही नहीं थे, कई सवाल तो आप पहली बार भी सुन रहे हैं कि यार भैया ऐसा भी कुछ होता है। क्यों ऋषि? ऐसा भी कुछ होता है ना? तो ऐसे ही सवाल पूछेगा भैया, ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल पूछ लेता है कई बार डायरेक्टली, है ना। और प्राकृतिक संख्या वाला सवाल जरूर रहेगा। नंबर सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। कहीं अगर कुछ समस्या होता है आप मुझे बिल्कुल रात में मैसेज कर देना। मैं 12 में रात में 1 से 2 बजे तक ही सोता हूँ,
दो तो कंफर्म ही है। तो आप मुझे क्या करना, बता देना, कोई समस्या हो तो क्वेरीज कर लेना, ठीक है। बाकी और कुछ समस्या हो रही तो और पूछो, और कोई समस्या हो तो।